ओवैसी का डर है क्या कुछ? हाँ डर है, नहीं तो ओवैसी यहाँ कैंडिडेट आपका ओवैसी का जीतता है। अरशद राणा जी हेलीकॉप्टर में उड़कर तुरंत जो है वहाँ पहुँच गए हैदराबाद। इसे गुज्जर भी दे रहे, जाट भी दे रहे, मुसलमान राजपूत भी दे रहे हैं। हमें खुद नहीं पता कौन है भाई जाहिद हुसैन। जब सारे खत्म कर दिए तो इस वजह से मतलब मुस्लिम बदल रहा था। 1.5 लाख वोट मुस्लिम है यहाँ पे। इस वक्त हम मीरापुर विधानसभा सीट पर मौजूद हैं। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए, इनसे बातचीत करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग करने के लिए जाएंगे। चाचा तबीयत ठीक है क्या? बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है भाई। चुनाव वाले क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? चुनाव तो भैया बढ़िया चल रहा है यहाँ माहौल। किसका माहौल बन रहा है यहाँ? भैया यहाँ तो कादिर राणा का माहौल बन रहा। वो तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे। नहीं उसकी वो तो लड़ रही लोंडे की बहू, तो वो जो उसका नाम संबुल है वो लड़ रही। अच्छा, हाँ तो नो कह रहे कि भाई बहुत लंबे टाइम बाद निकले घर में से, कहाँ तक सही है बात? लंबे टाइम जब पार्टी नहीं और इंडियन टिकट नहीं देता था, आपका टिकट मिल गया है ना, वो ऐसी की वो डरिया टिकट दे दिया। नहीं टिकट मिल रहा था, इन्हें कभी भी नहीं होता। ओवैसी का डर है क्या कुछ? हाँ डर है, नहीं तो ओवैसी यहाँ कैंडिडेट आपका ओवैसी का जीतता है। मतलब अगर ये ना आते तो ओवैसी का जीतता। ओवैसी का जीतता है। ये क्या बात कर दी जो बात ये हो गई, अब जो है सपा को छोड़ देते हैं, यहाँ का टिकट ही नहीं देते मुस्लिम को, यहाँ दे नहीं रहे थे, तो इस वजह से अब का जो मतलब टिकट दे दिया, अन्य तो ये टिकट नहीं दे लेते यहाँ। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बहुत झटका लगा था जी, पता होगा आपको भी। अजी झटका तो लगा जब जैसे भैया लेते रहे, मुझे लगता रहा झटका। हाँ जी भाई साहब, क्या माहौल दिख रहा आपको? बदलाव होगा जी। बदलाव कैसे? सब सरकार आवेगी। सरकार तो नहीं आने की इस चुनाव से। हाँ तो सीट से तो आवेगी जब यहाँ जीतेगा, 27 में भी जीतेगा। अच्छा, अगर ये सीट जीत गई तो 27 में भी जीतेगा पक्की बात है। तो 22 में और 24 में तो नुकसान हुआ दोस्त। टिकट ही नहीं दिया था, किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट ही नहीं दिया था मुस्लिम सीटेगी। वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जिसको पार्टी चुनाव लड़ाती है कुछ सोच समझ के टिकट देती है ना। नहीं, इस पे पहले से तो सोच समझ गए थे, पर फिर पार्टी भी तो सोचे है। अब भाई जब मुस्लिम को नहीं वोट दे रहे, मुस्लिम को नहीं टिकट मिल रहा, जिला मुजफ्फरनगर इतने नेता थे, सारे ख़त्म कर दिए ना पार्टी ने। जब सारे ख़त्म कर दिए तो इस वजह से मतलब मुस्लिम बदल रहा था। क्या कहेंगे आप इनकी बात? माहौल तो भाई अपना कादिर राणा का ही माहौल है। आप भी इन्हीं के साथ हो? बिल्कुल साथ है, जो हमारे बड़े हैं इनके पीछे हम जैसे चाहेंगे ऐसे हम करेंगे। इनके सामने तो नहीं कह रहे वैसे ही? नहीं बिल्कुल नहीं कह रहे भाई, हमारे बड़े हैं इनके साथ है हम। सीट निकल सके वैसे? इंशाल्लाह बिल्कुल निकलेगी, पूरी उम्मीद है। अच्छा, दोस्त का नाम आपका? मोहम्मद सनव्वर चौधरी। सनव्वर चौधरी साहब, क्या हिसाब किताब देख रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पे तो माहौल है ना, मुस्लिम बाहुल्य सीटें है, तो यहाँ पे तो कादिर राणा जीतेंगे। कादिर राणा की जो पुत्रवधू है, प्रत्याशी तो 4 है ना यहाँ पे, जो कादिर राणा की पुत्रवधू है ना, यहाँ पे वही भावी उम्मीदवार भी है और जीत के कैंडिडेट भी वही है। नहीं मान ले चलो ये मुस्लिम बाहुल्य सीट मान के चल रहा है अब इसको जी, लेकिन पीछे अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो चंदन चौहान जो है यहाँ पे विधायक रहे, फिर सांसद बने, और फिर उसके बाद में जो है 4 प्रत्याशी जो है इस विधानसभा चुनाव में मुसलमान उतार दिए, तो उनका क्या प्रभाव देख रहा है? अगर आप पिछले इलेक्शन को देखें तो चंदन चौहान जिस टाइम पे इलेक्शन लड़े थे, उस टाइम पे हमारे यहाँ से कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं था। आज की तारीख में मुस्लिम प्रत्याशी है, कादिर राणा की जो पुत्रवधू है जो वो लड़ रही है इलेक्शन यहाँ से, तो 100% है ना, जितना भी यहाँ पे वोट मत है वो सारा उनको जाएगा। उसमें प्लस में जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं, जो उनकी सपोर्ट है और उनकी वोट भी है। 1.5 लाख वोट मुस्लिम है यहाँ पे। यहाँ पे जुड़ेंगी कैसे मुस्लिम वोट, जुड़ेंगी कैसे? मुस्लिम वोट जुड़ी हुई हैं भाई, मुस्लिम वोट सारी जुड़ी हुई हैं। मुस्लिम वोट एक भी आप बाहर नहीं, हमारे यहाँ की एक वोट भी इधर नहीं डल सकती है। और प्लस में ना जाट और गुज्जर की वोट प्लस में है हम पे। तुम्हारे आसपा के जो जाहिद हुसैन है वो बोल रहे हैं हमारा तो सीधा जो हमारा मुकाबला है वो भाजपा से है, आरएलडी के प्रत्याशी से है। अगर आप जाहिद हुसैन को देखो ना, तो जाहिद हुसैन को तो यहाँ पे शायद एरिया में कोई जानता भी ना हो, कल भी नहीं पता कैसे। अगर उनको कैंडिडेट को गाँव में गुजार दे जावे तो उनको शायद ही कोई पहचानने के लिए भी एक आदमी खड़ा हो जाए कि हाँ भाई मैं बालाजी जानता हूँ। 6 महीने से तेल फूंक रहे भाई, अगर महीने से भाई साहब, अगर वो 1 साल से भी तेल फूंक रहा ना, 5 से 5 साल से भी तेल फूंक रहा, उनका कोई चेहरा पहचानने को हमें खुद नहीं पता कौन है भाई जाहिद हुसैन। देखो वोट तो अगर इंसान कैंडिडेट को देख रहा है और कैंडिडेट हमारा देखा वाला है तो उसी को तो वोट देंगे। कैंडिडेट को ही नहीं जानते हम वोट कैसे दे देंगे? भाई साहब जी, ये जो बोल रहे क्या ये बात ठीक है कुछ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी।
सारे एक ही पार्टी के बैठे हैं। नहीं, एक पार्टी के नहीं, ये तो कादिर राणा के सपोर्टर भी है, साथ भी है, और दिल से वोट भी दे रहे, और पूरी सारी बिरादरी दे रही। कोई ऐसा नहीं है इनको मुसलमान राजपूत ही दे रहा, इसे गुज्जर भी दे रहे, जाट भी दे रहे, मुसलमान राजपूत भी दे रहे हैं। तो जी यहाँ तो सबसे ज़्यादा जो वोट है वो कादिर राणा की है। गोल्डन नु कह रहे लोग के बहुत लंबे अरसे के बाद में राणा साहब घर से निकले, किसी की सुनते नहीं, जब टिकट ही नहीं मिल रहा, किवाड़ नहीं खुलते, तो ये बात कहाँ तक सही है? सबसे पहले तो गोल्डन भारत को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। बात अब घर से किवाड़ खुलने की है, उन पे इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा इलाका है, जो लोग घर बैठ के देखते हैं कि किवाड़ ही नहीं खुलते। भाई एक आदमी पे पूरे ज़िले की जिम्मेदारी है, अगर हम 5 मिनट वेट नहीं कर सकते तो वे लोग कहेंगे उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब जब वे तैयार होकर निकलते हैं तो पूरे ज़िले के निकलते हैं, और वे ऐसी शख्सियत है कि उनके पश्चिम यूपी में तो नाम का डंका बजता है, और जो है वे MLC वे रह लिए, MP वे रह लिए, राजनीति का उन्हें बहुत बड़ा तजुर्बा है। रही बात अन्य दलों की, सभी को अधिकार है, सभी का जो है मेहनत है कि भाई उनके चाहने वाले सब जगह मिलेंगे। हम सभी प्रत्याशियों का स्वागत करते हैं, लेकिन अगर मामला जीत का है तो समाजवादी के प्रत्याशी जो सुम्बुल राणा जी हैं, कादिर राणा की पुत्रवधू, वो पहले नंबर पर जीत दर्ज करा रही पूरे मीरापुर विधानसभा में। अब आ जाऊँ आंकड़ों की बात पे। आंकड़ों की बात यह है कि उनका जो है सियासी सफ़र भी बहुत अच्छा है, अनुभव भी बहुत बढ़िया है। और ये तो आवेंगे जाहिद हुसैन के बारे में पढ़ रहा था, अभी आप कह रहे कि 4 महीने से वे मेहनत कर रहे। अभी जिस दिन से चुनाव की डेट क्लियर हुई है, एक भी दिन उनकी गाड़ी किसी इलाके में, किसी गांव में मैं तो देखी नहीं। मैं रोज़ घूम रहा हूँ। रही बात एम की, भाई अरशद राणा जी वहाँ से मैदान में आए, लेकिन अरशद राणा जी इनका जब टिकट नहीं हुआ, टिकट यहाँ से समाजवादी का था, तो अरशद राणा जी हेलीकॉप्टर में उड़कर तुरंत जो है वहाँ पहुँच गए हैदराबाद। ओवैसी बंधुओं ने टिकट दे दिया। इनकी 10 साल की मेहनत है। कल आज ये राणा जी की बात कर रहे हैं कि वहाँ दरवाज़ा नहीं खुलने का, और जो है वे किसी की सुनते नहीं। कल ये भी तो उसी लाइन में थे। तो मेरा तो सुझाव यह है कि प्रत्याशी अपनी मेहनत पूरी ईमानदारी के लगन के साथ करे, और उसके विकास के मुद्दे क्या होंगे, उसकी फ्यूचर की रणनीति क्या होगी। ऐसा नहीं कि एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से जो है हम बड़े बन जाएंगे, दूसरे की जो बुराई करके हम छोटे बनेंगे। ये मेरा अनुभव है। ताऊ जी, क्या माहौल लग रहा है? ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी का माहौल तो जो है भाई यहाँ कादिर राणा की नहीं, सही बात तो जो है कादिर राणा की, जो लड़के की घर वाले हैं वो जीत गए। क्यों? एक दूसरे की बात सुन के कह रहे हैं। नहीं सुनो, नहीं गोजरों में अरे भाई गोजरों में नहीं थे, नहीं सुनो, गुज्जर में कितने आदमी थे? जाट इनके साथ है, गुज्जर समाज इनके साथ है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? 36 बिरादरियों का समर्थन माननीय कादिर राणा जी के साथ है, और सभी कैंडिडेट जीतने के लिए हमें कोई यूँ कह देगा कि मैं हार रहा। अभी जिन लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी वे भी यूँ कह देंगे कि भाई हम पहले नंबर पर जीत रहे। अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो क्या होगा? अभी 24 आदमियों के टिकट जो है निरस्त हो गए। वे थोप रहे कि हमारे टिकट निरस्त करवा दिए, उनके टिकटों उसमें कुछ खामियाँ हुई होंगी ज़रूर। रही बात, हम कोई तरफदारी नहीं कर रहे। अभी हमारे भाई मुशर्रफ ने कहा है तो सब एक ही बात बोल लेंगे, रिजल्ट आपके सामने। 36 बिरादरी रात दिन मेहनत करके पहले नंबर पर यहाँ से सुम्बुल राणा जी विजयी होंगी। और ये तो रही काट की बात बिरादरी में, पहले तो वोट जाती थी जो है कि भाई हिंदू बनाम मुस्लिम लड़ाई, अब होगी कौम की लड़ाई बिरादरी की। हमारे भाई एक सिबली साहब हैं मीरापुर से, वे कह रहे हैं कि भाई राणा जी के तो दरवाजे राजपूतों के लिए खुलेंगे। ऐसा नहीं है भाई, उनके लिए भी खुले थे, वे 259 ऑटो से रह गए थे। ऐसा नहीं है कि भाई उनसे भी खुलेंगे। अब लड़ाई लोगों ने बना दी है कि भाई बिरादरीवाद की, जबकि बिरादरीवाद से कोई नहीं जीतता, सर समाज के वोट से हर आदमी जीतता है। और कादिर राणा जी यहाँ पहले नंबर की फाइट में है और जीत इंशाल्लाह दर्ज कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, इनसे बातचीत की है। अब 13 तारीख में यहाँ पे वोट डलेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि जनता किसको पसंद करेगी, किसको चुनेगी और क्या सोच के वोट करने के लिए जाएगी। इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में फिर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और इस चुनाव के बारे में आम जनता के मन में क्या चीज़ है उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।